हेलो आपका सभी टीचर नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण मावार्थी। कोशिका कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका ऊतक छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर क्या होता है? कोशिका कोशिका तंत्र बनती है, ऊतक बनते हैं। ठीक है, ऊतक आप ऊतक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कोशिकाओं को डिटेल से। ठीक है, सिंपल से बताते हैं। जिस तरह आप घर बनाते हो, घर बनते हुए देखे हैं, छड़, गिट्टी, सीमेंट, मोरम बालू, सादा बालू, सारे मटेरियल होने के बाद क्या एक घर का निर्माण होता है, उसी तरह कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं में भी ये सब चीज दिखाते हैं, पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं होते हैं। जिसी तरह मकान का निर्माण होता है, ठीक है, उसी तरह कोशिकाओं का भी क्या था, निर्माण होता है। आप छोटी क्या कोशिका करते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? देखिए, कोशिकाएं छोटी छोटी चीजों से मिलकर कहते हैं कोशिका बनती है। जिस तरह मकान बनता है उसी तरह क्या था, जैसे मकान बनने में छड़, सीमेंट, गिट्टी, बजरी, बालू सारी चीज मटेरियल लगती है, उसी तरह कोशिकाओं में भी छोटी छोटी अंगों से मिलकर क्या बनता है? कोशिका बनता है। ठीक है, छोटी और सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? कोशिका। छोटी 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 होती है। ठीक है, कोशिका क्या छोटी छोटी इकाइयों द्वारा क्या होता है, कोशिका बनी होती है। ठीक है, यह छोटी छोटी अंगों से मिलकर छोटी छोटी कोशिका छोटी छोटी या अंगों की इकाइयों के द्वारा से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो या नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। वे जीव जो हमें समान आंखों से नहीं दिखाती है, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है, उससे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिसके देखने के लिए सूक्ष्म करते हैं। ठीक है, देखिए, सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमें क्या आता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, जिसे लेंस से देख सकते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं की कोशिकाओं में सबसे छोटी देखिए, जीवाणुओं की कोशिकाओं में सबसे छोटी होती हैं, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखिए, जंतुओं का सजीवों का वर्गीकरण भी हुआ। ठीक है, जिससे
आपका कई प्रकार के समूह में देखिए अध्ययन करने में भी दिक्कतें आती थी, ठीक है, समझाने में भी दिक्कतें आती थी। वैज्ञानिकों को इतने जैसे जीव कई इतने हो गए हैं, ठीक है, जैसे इसको चार तरह के विभाजित कर दिया गया सजीवों को, ठीक है। जंतुओं का वर्गीकरण हुआ, ठीक है, जिसे वर्ग जिसे सजीवों को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। वर्गीकरण, सजीव का वर्गीकरण इसे पढ़ेंगे, ठीक है। वैज्ञानिकों को यह ध्यान में रखते हुए कि इनको जैसे कई उत्पन्न हुए, कई विलुप्त होते गए हैं, तो इनको 4 वर्गों में क्या किया गया, बांट दिया गया। देखिए पहले तो इनको एक तो संरचना के आधार पर हो गया, आधार पर। दूसरा हुआ मेरुदंड, मेरुदंड के आधार पर। तीसरा हुआ प्रजनन के आधार पर। ठीक है, ठीक। तो ऐसे क्या है, 4 ठू हैं, और एक होता है वास स्थान, पर, ठीक है। देखिए जिससे वैज्ञानिकों को बहुत दिक्कतें होने लगी जीवों को, इसलिए अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिए वर्गों में, ठीक है। जैसे संरचना के आधार पर, संरचना एक कोष की, बहुकोष की। एक कोष की, जैसे जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है, उसे एक कोष की कहलाते हैं। ये नग्न आंखों से क्या होता है, नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम क्या होता है, यूग्लिना, या एक कोशिकी होते हैं, ठीक। और बहुकोशिकी वो होते हैं जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना था, बहुकोशिकी कहलाते हैं। जैसे हाइड्रा, घोगा, मेढक, ठीक है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का बहुकोशिकी है, क्योंकि कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और मेरुदंड में पढ़ेंगे, मेरुदंड में ये पढ़ेंगे अकशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अकशेरुकी जंतु कैसे केचुआ, तिलचट्टा, ठीक है, तिलचट्टा, केचुआ, तिलचट्टा, ऐसे क्या आते हैं, मकड़ी, कीड़े मकोड़े क्या आते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई, जिनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं, अकशेरुकी जंतु कहते हैं। अकशेरुकी जंतु, जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती हैं उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, गाय, भैंस इत्यादि क्या होते हैं, यह कशेरुकी जंतु होते हैं, जो क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। प्रजनन के आधार पर जैसे कुछ जंतुएं अंडायुज होते हैं, कुछ जरायुज होते हैं। कुछ अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, बत्तख, चिड़िए क्या होते हैं, ये सब अंडे देते हैं, ये अंडायुज होते हैं। जरायुज क्या होता है, वो बच्चे जो जंतु क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, अपने संतानों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, मछली हुई, जैसे, ठीक, हाथी, जंगली जंतु, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जरायुज होते हैं, जैसे संतान को जन्म देते हैं। और वास स्थान पर जैसे जलीय होते हैं, जो जल में रहने वाली चीजें होती हैं, मछलियाँ क्या होती हैं, जल में रहती हैं, ठीक है, ये जलीय होते हैं, ठीक। वायु, जो हवा में पक्षियाँ उड़ती हैं, वो वायु स्तर पर हुआ, ठीक। और उसके बाद आता है वृक्षारोही, जो जंतु कहते हैं वृक्ष पर रहते थे, बंदर, ठीक है, उनको अधिकतर से वृक्षों पर रहते थे वो बंदर, ठीक है, वह
वृक्षायु हुआ। जो जल में भी और वायु में, जो जल और थल दोनों पर रहते थे उसे उभयचर कहते हैं। मेढक और मगरमच्छ, ठीक है। मेढक और मगरमच्छ क्या हुए हैं? ये उभयचर जंतु कहलाए हैं। आई होप मेरी वीडियो समझ में आएगा। सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।